नमस्ते माय ऑल सोल फैमिली। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो, स्वस्थ हो। आज की जो टॉपिक है वो एकदम अलग है, जो बहुत कम लोग ही जानते होंगे। बट एक्चुअली ये एक जर्नी भी होती है, जो सोल जर्नी होती है और जो ट्विन फ्लेम जर्नी में ही आती है। तो कुछ ट्विन सोल्स ऐसे भी होते हैं जो जिनको हम पार्शियल ट्विन के नाम से जानते हैं। एक्चुअली अगर मैं बात कहूँ तो 2 साल पहले मैं भी इन सारी चीज़ों को इतने डिटेल और इतनी बारीकी से नहीं जानती थी। जब मेरी भी अवेकनिंग हुई थी तो मुझे लगा था कि सारे ट्विन सोल्स एक तरह के ही होते हैं, ट्विन जर्नी सबकी सिमिलर ही होती है। बट नहीं, ट्विन सोल्स में भी बहुत सारी कैटेगरी आती हैं और धीरे धीरे करके मैं डिवाइन के इस चैनल ट्विन फ्लेम सोल पर्पस सोल जर्नी पे डिवाइन के आदेश से, डिवाइन की मर्जी से बहुत सारी, जितना भी मैं जानती हूँ, जितना भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, जितना भी डिवाइन मुझे गाइडेंस दे रही हैं, उन सब को ज़रूर डिवाइन चाहेंगी तो शेयर करेंगी। बट अभी मैं बात करूँगी पार्शियल ट्विन क्या होते हैं और पार्शियल ट्विन की एनर्जी क्या होती है। पार्शियल ट्विन में बहुत सारे अनमैरिड पर्सन भी आते हैं और बहुत सारी मैरिड कपल भी आते हैं। ज़्यादातर मैंने पार्शियल ट्विन में मैरिड कपल को ही देखा है और अनमैरिड कौन से लोग हो सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को क्लियर करूँगी। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ मैरिड कपल की। जो मैरिड कपल है वो पहले समझ लीजिए, अगर आप लोगों के साथ एनर्जी रेजोनेट होती है तभी आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखिए। अदरवाइज़ आप लोगों की मर्जी। आप अगर जानना चाहते हो, इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हो तो डेफिनेटली आप देख सकते हो। अदरवाइज़ डिवाइन जिनको चाहेंगे, ये डिवाइन का चैनल है, डिवाइन जिनको चाहेंगे वो डिवाइन, और जिसके लिए भी ये वीडियो होगी उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुंच जाएगा और डिवाइन जिस तक पहुंचाना चाहेंगे वो इस वीडियो तक ज़रूर पहुंच जाएगा। तो चलिए, पार्शियल ट्विन जो होते हैं वो ज़्यादातर मैरिड कपल होते हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं। उनका रिलेशंस क्या रहता है? कुछ सोल्स होते हैं जो मैरिड होने के बावजूद भी, जो अपने कार्मिक के साथ या फिर सोलमेट के साथ मैरिड हैं और वो अपने डीएम से मिल चुकी हैं। तो ऐसे में वो भी ट्विन सोल्स में पूरी तरह से ट्विन जर्नी में होती है और एक टाइम पीरियड उनके लाइफ का ऐसा आता है आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 7 ईयर्स कंप्लीट हीलिंग के बाद, कि वो भी अपने डीएम के साथ मिलकर सोल मिशन को कंप्लीट करने लगती हैं इसी बर्थ में। तो उसके लिए ये पार्शियल ट्विन की एनर्जी नहीं है। ओके, पार्शियल ट्विन की एनर्जी उन लोगों के लिए है जो कार्मिक के साथ मैरिड ऑलरेडी हैं बहुत सालों से, जिनके बच्चे हो चुके हैं बहुत वक्त से, जो चाह के भी अपने मैरिज से बाहर नहीं निकल सकती, अपनी मैरिज को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहती, अपने मैरिज को और साथ साथ अपने ट्विन के साथ रिलेशन को भी सामंजस्य बना के चलते रहना चाहती हैं, जिनकी जर्नी सिर्फ और सिर्फ खुद के सेल्फ हीलिंग के लिए होती है। तो ऐसे ऐसे जो पार्शियल एनर्जी होती है, ठीक है, पार्शियल का मतलब क्या होता है? आंशिक। तो जो ऐसी आंशिक रूप से जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, मतलब वो आधे ट्विन सोल्स के लिए एक्सेप्टेड होते हैं और आधे वो 3D के लिए बने हुए होते हैं, मतलब वो 5D तक इस लाइफ टाइम में पहुंचते हैं। बट उससे आगे की जर्नी 7D, 8D, 10D की जर्नी वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि उनके पास्ट लाइफ के कुछ बहुत सारे ऐसे कर्मा होते हैं, बहुत सारे ऐसे सेल्फ ब्लॉकेजेस होती हैं, सेल्फ ऑब्स्टिकल्स होती हैं, जिसको कुछ बहुत सारी ऐसे उनके मन के अंदर नेगेटिव एनर्जीज होती है जिसको हील करने के लिए उन्हें ये जर्नी दी जाती है। अगर मैं एक सेंटेंस में बताऊं पार्शियल ट्विन क्या होती हैं तो वो होती हैं, इस लाइफ टाइम में, इस बर्थ में उनकी सोल को प्रिपेयर्ड कराया जा रहा है नेक्स्ट बर्थ के ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए।
कुछ ऐसे सोल्स हैं जिनको डिवाइन ने इस पृथ्वी पर भेजा है कि वो खुद की हीलिंग करे। और कहते हैं ना कि हमारी ये ट्विन फ्लेम जर्नी एक बर्थ की नहीं होती है, कई बर्थ की होती है। तो इस बर्थ में जो लोग अपनी खुद की हीलिंग कर रहे हैं, जिन्हें ये पता तक नहीं है कि उनके डीएम कौन है, या फिर अगर पता भी है तो बहुत ही एकदम मतलब सिमिलर वाली एक्टिविटी होती है, उनके डीएम को तो ये अवेयरनेस भी नहीं होता कि आप कौन हो और क्या नहीं हो, ठीक है। लेकिन एज अ फ्रेंड कभी कभी बातचीत हो गई, फिर नहीं हुई, कभी कभी हुआ नहीं हुआ। लेकिन ये जो सोल्स होते हैं ना, बेसिकली वो अपने लाइफ पर्पस को खुद की हीलिंग करते 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 खुद को एक प्योर सोल बना बना के लाइफ पर्पस तक पहुंचते हैं। और वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई सोल इसमें से चाहेंगे कि मैं पार्शियल ट्विन नहीं रहूँगी, मैं इसी बर्थ में अपनी जर्नी को कंप्लीट करूँगी, तो भी उन्हें नेक्स्ट बर्थ मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि उनकी सोल मिशन कंप्लीट नहीं हो पाती है। लेकिन वो इस बर्थ में खुद को इतना हील कर ले कि उन्हें नेक्स्ट बर्थ में उनकी जर्नी फिर वहीं से मिले। क्योंकि ये कहा जाता है ना कि इस बर्थ में हम खुद को जितना प्योर सोल बनाएंगे, खुद की जर्नी को जहाँ तक कंप्लीट करके हम अपने सोल को त्यागेंगे, उसके बाद की जर्नी हमें ठीक वहीं से मिलती है। ऐसा नहीं होता है कभी भी कि हमने इस बर्थ में बहुत सारी हीलिंग किए, खुद को प्योर किया, बहुत सारी सेक्रीफाइस किए और उसका इनाम हमें नेक्स्ट बर्थ में ना मिले। डेफिनेटली वो सारी हीलिंग हमारे नेक्स्ट बर्थ में जाती है और हमारी जर्नी फिर वहीं से स्टार्ट होती है, उसके कम से स्टार्ट नहीं होती है, बल्कि डिवाइन आपको ब्लेसिंग स्वरूप और ज़्यादा कुछ आपको दे के भेजती हैं, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है ना कि जब हमारी अवेकनिंग शुरू होती है तो हमें डिवाइन के तरफ से बहुत सारे गिफ्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। सडन हमें बहुत सारा ऐसा कुछ लगता है तो ये सब कुछ तो मैंने पहले कभी किया ही नहीं था, पर मैं कैसे कर पा रही हूँ। तो डेफिनेटली वो सारी चीज़ें आपके पास्ट बर्थ की ब्लेसिंग्स होती है, आपके पास्ट लाइफ टाइम की गिफ्ट होती हैं, जो आपने अपने उस लाइफ टाइम में किया होता है। वो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके जब हम हमारे चक्रास के ऊपर काम करते हैं तो हमारे चक्रास की गंदगी जैसे जैसे क्लियर होती जाती है और हम प्योर एनर्जी में जैसे जैसे खुद को टैप इन करते हैं, तो उसके बाद हमारे गिफ्ट्स जो है, पास्ट लाइफ के गिफ्ट्स भी हमें धीरे धीरे करके याद आने लगते हैं और वो सारे गिफ्ट हमें मिलने लगते हैं। ओके, तो इसके लिए जो पार्शियल ट्विन होते हैं उनकी जर्नी इस बर्थ में इतनी ही होती है कि वो अपने मैरिज कपल के साथ भी रहते हैं, मतलब मैरिज पार्टनर के साथ भी रहते हैं, और 3D और 4D के बीच में ज़्यादातर उनकी जर्नी होती है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारे लोग 3D से 5D तक के बीचों बीच अपनी जर्नी को कंप्लीट करते हैं। उनकी जर्नी होती है उनके कर्मास को क्लियर करने की, पास्ट लाइफ के सारे कर्मास को क्लियर करने की, खुद को हील करते हुए, खुद के सारे अंदर के इनर कॉन्शियस को हील करते हुए, अपने इनर डस्टबिन को क्लियर करते हुए, खुद को एक प्योर सोल बनाने की। डेफिनेटली वो जितना ज़्यादा खुद को हील करेंगी तो उनका जो काउंटर पार्ट है वो उनसे मिले हो ना मिले हो, उनके साथ वो यूनियन में हो ना हो, कोई उसका फ्रेंड है जिसको वो अपना डीएम समझ रहे हैं, जो भी उसका सोल डिवाइन काउंटर पार्ट होगा, उसकी भी हीलिंग उसके साथ साथ होती रहेगी। और ऐसे में वो सोल अपने लाइफ पर्पस को स्टार्ट कर देते हैं करना, ठीक है। धीरे धीरे करके कोई रेकी सीखता है, कोई टैरोट कार्ड रीडिंग करता है, कोई एस्ट्रोलॉजी सीखता है, कोई न्यूमरोलॉजी हो जाता है, कोई और भी कुछ अदर उनकी जो एबिलिटी होती है उसके ऊपर काम करने लगते हैं। तो धीरे धीरे करके वो अपने क्रिएटिविटी साइड के ऊपर काम करने लगते हैं, अपना लाइफ पर्पस छोटा छोटा करते हैं। जैसे कोई एनजीओ के साथ जुड़ जाता है, कोई अपने किसी अदर चीज़ों के ऊपर, अपने क्रिएटिविटी साइड के ऊपर काम करने लगता है, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट में बहुत सारे बच्चों, अनाथ आश्रम की सेवाएं करना शुरू कर देता है। इस तरह करके वो अपने धीरे धीरे करके अपने लाइफ पर्पस को पूरा करते हैं। लेकिन उनकी जर्नी लाइफ पर्पस से लेकर
सोल पर्पस तक की होती है। अगर कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और 5 साल 7 साल 10 साल तक अपने आप के ऊपर बहुत स्ट्रगल करता रहे, बहुत अच्छे कर्म करते रहे और बहुत ही अच्छे से अपने लाइफ पर्पस को करते रहे, तो ऐसे में वो सारे सोल भी एक टाइम पीरियड पे अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ यूनियन में आ जाते हैं और यूनियन में आके अपने सोल पर्पस को कंप्लीट करते हैं। लेकिन फिर भी उनका सोल मिशन जो है बहुत हद तक अधूरा रह जाता है, तो उस सोल मिशन को जो है वो नेक्स्ट बर्थ में कंप्लीट करते हैं। तो इसके लिए मैं कहती हूँ कि आप लोग रेजोनेट कीजिए कि आप लोगों में से कौन पार्शियल ट्विन की एनर्जी में है। जो लोग भी मेरे चैनल पे हैं, बहुत सारे लोग पार्शियल ट्विन की एनर्जी में हैं। कुछ को मैं पर्सनली जानती हूँ और कुछ की एनर्जी मुझे ऐसी पिक हो रही है, तो इसलिए मुझे ये चैनलिंग डालने के लिए कहा गया, जो शायद डिवाइन चाहते थे मुझसे करवाना। तो इसलिए मुझे ये आज आदेश मिला कि मैं ये डाउनलोडिंग आप लोगों से शेयर करूं। और जो है कि ऐसे जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, जो खुद को पार्शियल ट्विन मानते हैं, तो आप मैच करके देखिए किसके साथ ये एनर्जी रेजोनेट हो रही है। जो लोग भी पार्शियल ट्विन की एनर्जी में हैं, आई रिक्वेस्ट यू पर्सनली कि ऐसे लोग अपने आप को इतना हील कर ले और अपने सोल को इतना क्लियर कर ले, इतना प्योर कर ले कि नेक्स्ट की जो बर्थ आपको मिले वो एकदम सोल मिशन से मिले। उस बर्थ में ना ही आपके लिए कोई कार्मिक पर्सन हो, ना ही कोई ब्लॉकेजेस हो, ना ही कोई ऑब्स्टिकल्स हो, क्योंकि आप लोगों की सोल को डिवाइन प्रिपेयर्ड कर रही है आपके नेक्स्ट बर्थ के लिए, नेक्स्ट डिवाइन के मिशन के लिए। ठीक है, तो ऐसे में आप लोग खुद के ऊपर इतना काम करो, इतना काम करो कि डिवाइन भी आपको यूनियन देने के लिए मजबूर हो जाए। डिवाइन भी कहे कि नहीं, अब तो इसे मुझे देना ही है, और आप अपने सोल पर्पस को कंप्लीट कर पाओ। याद रखना मेरी बात, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, बिकॉज इम्पॉसिबल मीन्स आई एम पॉसिबल। तो अगर आप लोग खुद को 5 साल 10 साल तक स्ट्रगल को करते रहोगे, खुद की हीलिंग करते रहोगे, तो डिवाइन भी आपको आपका परमानेंट यूनियन जरूर देंगे और आपको आपका सोल मिशन भी जरूर देंगे, इसी बर्थ में देंगे। फिर नेक्स्ट बर्थ में आप लोग डिवाइन के, डायरेक्ट डिवाइन के सोल मिशन को कंप्लीट करोगे। तो ज़रूर से ज़रूर आप इस जर्नी को स्टॉप मत करो, बस चलते रहो, डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करके चलते रहो। मुझे पता है कि ये जर्नी कोई मामूली जर्नी नहीं है। हर किसी के सोल फट के हाथ में आ जाते हैं। ठीक है, मतलब हर एक पल हमें ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है, और कितने टेस्ट और कितने टेस्ट और कितने टेस्ट। बट यकीन मानिए, डिवाइन जो कर रहे हैं वो हमारी अच्छाई के लिए कर रहे हैं, बिकॉज़ हमारे माता पिता कभी भी हमारे लिए कुछ बुरा नहीं चाहते, कुछ बुरा नहीं करते। सो ट्रस्ट यूनिवर्स, ट्रस्ट ऑन डिवाइन, जस्ट ट्रस्ट। ओके, एंड और एक तरह के जो पार्शियल ट्विन होते हैं, जो मैरिड नहीं होने के बावजूद भी उनके पास्ट लाइफ के कुछ कर्मास ऐसे होते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि मैं 10 साल से ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, मैं 10 साल से हीलिंग कर रही हूँ, मैं 5 साल से हीलिंग कर रही हूँ, बट मेरा ट्विन आता है जाता है, आता है जाता है, कुछ क्लियरिटी नहीं देता, या फिर उसने तो मैरिज कर लिया, वो किसी और पार्टनर के साथ है, वो थर्ड पार्टी में है। तो ऐसे कुछ लोग, बिलीव मी, आपकी गति डिपेंड करती है, डिसाइड करती है कि आप इस बर्थ में अपनी जर्नी को कंप्लीट करते हो या फिर अपने सोल को किसी नेक्स्ट बर्थ के लिए आप प्रिपेयर्ड कर रहे हो। आपका इनर वर्क, आपकी खुद के ऊपर कंसंट्रेशन, आपकी इस जर्नी के ऊपर कंसंट्रेशन, आपकी खुद के ऊपर इनर हीलिंग ही डिसाइड करती है कि आप खुद को पार्शियल ट्विन की जर्नी में अटका के रखोगे या फिर आप रियल ट्रू ट्विन फ्लेम के एनर्जी में खुद को टैप इन करोगे। कहते हैं ना, अगर कुछ पाने की जुनूनियत हो तो किसी चीज़ को इतनी शिद्दत से चाहो कि भगवान भी उसे देने के लिए विवश हो जाए। तो बस अगर आप
उस शिद्दत से इबादत करना शुरू करोगे तो डेफिनेटली आप पार्शियल ट्विन की एनर्जी से खुद को निकाल कर ट्रू ट्विन फ्लेम की एनर्जी में खुद को टैप इन करा सकते हो, डिवाइन को विवश कर सकते हो कि वो आपको इसी बर्थ में, इसी लाइफ टाइम में आपको सब कुछ दे जो आप चाहते हो। लेकिन इस जर्नी को पार्शियल ट्विन की एनर्जी से निकल के ट्रू ट्विन की एनर्जी तक पहुंचने का जो सफ़र होता है डेफिनेटली वो 5D के ऊपर का होता है। अगर आप खुद को 3D में फंसा के रखे हो, जैसे 3D की जो हमारी ज़रूरतें होती हैं, लस्ट, गॉसिप, जेलसी, जितनी भी लो वाइब्रेशंस की एनर्जी होती है, ठीक है, अगर आप इन सारी चीज़ों से खुद को बाहर नहीं निकाल सकते तो डेफिनेटली आप इस पार्शियल ट्विन की एनर्जी में ही फंस के रह जाते हो। और ट्रू ट्विन की एनर्जी में जाने के लिए आपको लस्ट, जेलसी, गॉसिप्स, इन सब से बाहर निकलना होता है। 3D को बिल्कुल छोड़ देना होता है, 4D को भी बिल्कुल छोड़ देना होता है, 5D में आपको पहुंचना होता है और 5D से ऊपर की जर्नी को आपको कंप्लीट करना होता है डेफिनेटली। तभी आपकी जर्नी जो है ट्रू ट्विन की जर्नी में टैप इन होती है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा काम करेगी। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। जय महाकाली माँ, जय शिव शक्ति, राधे राधे।